भज मन राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भज नारायण परम कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो वसुदेव जी थे, उनके पास में भगवान आए और वसुदेव जी ने को नमस्कार किया और उनको देखकर वसुदेव जी को ज्ञान हो गया कि ये परमात्मा है। एक दिवस बल श्याम गए निज पितु के पाही, निरख ज्ञान जिन भय पुत्र मेरे ये नाही। ये तो सबके पिता हैं, ये पुत्र नहीं है, ऐसा उनको ज्ञान हुआ। और ऋषि मुनि भीष्म व्यास इन्हें सर्वेश बतावें। ये सब ऋषि मुनि जितने भी हैं, व्यास जी हैं, भीष्म पितामह हैं, ये सब भगवान को कृष्ण को सर्वेश्वर बताते। माने मोहे निज जनक आए पद शीस नवावें। और ये मेरे को पिता मानकर और जो है अपने नमस्कार करते हैं और शीश नवाते हैं। अब जो है वसुदेव जी भगवान से बोले तुम दो सकल या जग के आधार हो। और उनसे बोले वसुदेव जी भगवान बलदाव से और कृष्ण से कि तुम संसार के आधार हो और अज अच्युत अक्षर अजर अखिलेश्वर अवतार हो। एक जो है आधार होता है, एक अधिष्ठान होता है। आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। तो ये बता रहे हैं कि तुम आधार हैं, तब ये सब संसार दिखता है। बलराम जी आधार हैं और कृष्ण भगवान अधिष्ठान हैं। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती और आधार के ज्ञान से अध्यस्त की प्राप्ति होती है। जैसे रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है, और रस्सी का ज्ञान नहीं है तो उसमें सर्प दिखता है, आधार बन जाती है मंद नकार में। इसी प्रकार वसुदेव जी भगवान से बोले तुम दो सकल या जगत के आधार हो। तो ये बलराम जी आधार हैं और कृष्ण अधिष्ठान हैं। अज अच्युत अक्षर अजर अखिलेश्वर अवतार हो। तुम अखिलेश्वर के परमात्मा के अवतार हैं, अच्युत हैं, अजय हैं, तुम्हारा जन्म नहीं होता। अच्युत हैं, तुम्हारे यहाँ चूक नहीं है, अज्ञान नहीं है, और आकार नहीं है, निराकार है। अक्षर हैं, क्षर नहीं होते, नाश नहीं होता है। अजर है, वृद्ध नहीं होते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है। अखिलेश्वर हैं, सब कुछ आप ही हैं और उस परमात्मा के तुम अवतार हो। ऐसा उनको जो है ज्ञान हुआ भगवान के दर्शन करके जो है ये बात बोले। अज्ञान और एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान दो वस्तु होती हैं।
तो विज्ञान जो है आधार बनता है और ज्ञान अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान और आधार दो वस्तु होती हैं। जब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तो आधार बन जाता है, और आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है, और अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। उनको ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। ज्ञान माने आत्मा और विज्ञान माने ये बलराम जी परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों जो हैं ज्ञान विज्ञान बोले जाते हैं। तो ये बलराम जी जो हैं ये विज्ञान है और कृष्ण भगवान ज्ञान है। तो ज्ञान के से भ्रांति की निवृत्ति होती है। कृष्ण का स्वरूप जानेंगे तो आत्मा है, और बलराम जी परमात्मा हैं। तो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा अपना स्वरूप होता है और परमात्मा संसार का अधिष्ठान होता है, मालिक होता है। तो अधिष्ठान और आधार दो बन जाते हैं। तो बलराम जी जो है वे आधार हैं संसार के, और भगवान श्री कृष्ण अधिष्ठान है। अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है, और आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है। इसलिए अब जो है ये इनको आधार का ज्ञान है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। इसलिए आधार माने परमात्मा है, अधिष्ठान माने आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दो वस्तु होती हैं। तो आत्मा जो है उसका ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो जाती है, कैवल्य मुक्ति बोलते हैं उसको। फिर जन्म मृत्यु नहीं होते हैं। और परमात्मा के ज्ञान से उनके ज्ञान उसमें जाता है लोकों में, और माँ जो चाहता है वो वस्तु मिलती है। तो उसमें जो है परमात्मा के साथ एक होता है, और आत्मा ज्ञान से एक नहीं होता। आत्मा तो है ही है, तो आत्मा तो अपना स्वरूप है, परमात्मा अपना स्वरूप नहीं है। परमात्मा ईश्वर है, और जो है आत्मा अपना स्वरूप है वास्तव में। तो ये वसुदेव जी कहते हैं तुम अजय हैं, जन्म नहीं होता है, और अच्युत हैं, तुम्हारे में अज्ञान नहीं है, चूक नहीं है, और अक्षर हैं, तुम्हारा नाश नहीं होता है, क्षर नहीं होते हैं। ये शरीर क्षण क्षण क्षर हो रहा है। अजर हैं, तुम वृद्ध नहीं होते हैं, जरावस्था नहीं आती है, अखिलेश्वर हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। ये उनको ज्ञान, चूंकि परमात्मा ही ये सब रूपों में दिखता है। एक हो बहुत से एक होकर ही बहुत रूपों में वही प्रकट होता है। इसलिए वो जो है अखिलेश्वर हैं, सबका ईश्वर है, सबका स्वरूप है, और तुम उनके अवतार हो। ये वसुदेव जी ने भगवान से कहा, मुँह पे कृपा करो, शरण तुम्हारी में आयो। अब वसुदेव जी ने जो है कहा कि मेरे पर कृपा करो और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इंद्रिय विषय न फंस्यो, समय सब व्यर्थ गमायो। और मैं इंद्रियों के विषयों में फंस गया, जो कि ये विषयों में फंसने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला था। भगवान ने अवतार लिया है, फिर भी मैंने पुत्र करके माना उनको। तो और इन इंद्रियों के विषय में फंस गया और मेरा समय व्यर्थ चला गया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो भोग भोगने के लिए नहीं है, ये तो वस्तु को जानने के लिए है कि ये वस्तु क्या है कुछ और जानता है, कुछ अधिष्ठान का ज्ञान न होने से अध्यस्त वस्तु दिखती है। बड़ी ये रस्सी और दिख रहा है सर्प है, तो ये भ्रांति है। इसलिए अब ये कहते हैं तुम सबके आधार हैं। तो आधार ये बलराम जी हैं और अधिष्ठान जो है भगवान कृष्ण हैं। अब ये कृष्ण आत्मा है और बलराम जी परमात्मा है। अब ये दोनों भाई जो है पिता के पास में गए और उनको नमस्कार किया
अब उनको जो है ये सब ज्ञान हुआ, सुन के पितु के वचन श्याम सुंदर सकुचाए, उन्होंने देखा इनको तो ज्ञान हो गया, अब ये पुत्र भाव से तो मेरे को देखेंगे नहीं, सकुचा गए वे। और फिर जो है आत्मज्ञान युक्त मधुर बेहसे वचन सुनाए, बर वचन श्रेष्ठ वचन सुनाए पिताजी को भगवान श्री कृष्ण ने, आत्मज्ञान से युक्त और मधुर मीठे और बेहस के बर माने श्रेष्ठ वचन सुनाए। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि पिताजी सब भगवत के रूप हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब रूपों में बना हुआ है, एको बहुश्यामी, एक होकर ही बहुत रूपों में वही प्रकट हुआ है, इसलिए सब भगवत के रूप हैं। मैं तुम बल ये चराचर, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही ये जीवात्मा है, और जीवात्मा सब कुछ जो है मैं मेरे बने हुए हैं, वे वहीं से सब एक ही से अनेक बने हैं, एको बहुश्यामी। तो ये जो है बलराम जी परमात्मा है और कृष्ण आत्मा है सबकी, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत स्थिता, मैं सबकी आत्मा हूँ, ये भगवान कहते हैं। और ये परमात्मा बलराम जी हैं, ईश्वर हैं ये। तो ईश्वर रूप से संसार का अधिष्ठान बन के और ये संसार को उत्पन्न करने वाला है। तो अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति, अज्ञान से भ्रांति उत्पन्न होती है, और अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है, और आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है। तो ये है, अब ये वेदांत है थोड़ा जो है सुनने से बहुत पुण्य होता है, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, क्योंकि वेदांत जो है ये इसके समान तो कोई पुण्य दुनिया में है ही नहीं। समझ में आ जाए तो मुक्ति, और समझ में नहीं आए तो सुनने मात्र से इसका बड़ा भारी पुण्य होता है, क्योंकि सब अनात्मा है इसको छोड़कर। तो इस आत्मा को सुनने से इतना पुण्य होता है, इसकी उपमा कोई दे नहीं सकते, कितना पुण्य होता है। और पुण्य सबको चाहिए, जो पुण्य से ही सुख मिलते हैं, पुण्य से ही सब कुछ मिलेगा, पाप से थोड़े मिलता है, पाप से दुख, पुण्य से सुख। तो पुण्य तो होगा ही होगा, इसे तो रोक नहीं सकते। ज्ञान नहीं हुआ तो अब जो चाहेंगे वो वस्तु सुनने मात्र से मिलेगी। इसलिए तो ये ज्ञान जो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ज्ञान कहते हैं आत्मा को, विज्ञान कहते हैं बलराम जी को। तो ये कृष्ण आत्मा है और बलराम परमात्मा है, ये दोनों भाई हैं। इसलिए जो है अब ऐसे वचन सुनकर और भगवान से कह रहे हैं कि परमात्मा ही सब रूपों में एको बहुश्यामी, मैं एक होकर बहुत रूपों में प्रकट हो गया, तो उसका नाम परमात्मा है। तो सब भगतन के, सब भगवत के रूप, क्योंकि परमात्मा ही सब रूपों में बना हुआ है। मैं तुम बल ये चराचर, ये भगवान पिताजी से कह रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हुआ कि तुम परमात्मा हैं और मेरे पुत्र बन के और मेरे को नमस्कार करते हैं। तो ये जो है बड़े सच्चाई, फिर ये ज्ञान देने लगे भगवान। चराचर सब आत्मा अद्वय एक रस, भगवान कहते हैं कि पिताजी आत्मा अद्वय है, द्वैत नहीं है, वो अद्वैत तत्व है। और ये अद्वैत बाद है, तो बाद में दूसरा भी रहता है। अद्वैत में एक अद्वैत तत्व होता है, एक अद्वैत बाद होता है। तो बाद है ये जो है अद्वैत बलराम जी, और अद्वैत तत्व है कृष्ण। कृष्ण आत्मा है और बलराम परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा ये दो है। आत्मा अपना स्वरूप है, परमात्मा अपने से अलग है, क्योंकि परमात्मा बनाने वाला है और ये सब बनने वाले हैं संसार, इसलिए ये अलग अलग हो जाते हैं। तो अध्यारोप में परमात्मा बोला जाता है और अधिष्ठान में आत्मा बोला जाता है। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता, भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं सबकी आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ ये नहीं कहा, मैं आत्मा हूँ सबकी। इसलिए आत्मा अद्वय है, मैं दूसरा नहीं है। जैसे तुम स्वप्न में गए तो तुम अकेले हैं, दूसरे दिख रहे हैं, भ्रांति है, सब तुम ही है, तुम सत्य है और वो दिख रहा है स्वप्न में सब असत है। इसलिए वो आत्मा ही अनेक रूपों में ये दिखने लग जाता है भ्रांति में, और परमात्मा ही सब रूपों में बना हुआ है। तो परमात्मा रूप से सब रूपों में है, ये सब उसी का स्वरूप है, और आत्मा रूप से कुछ भी नहीं है। वो अपने स्वरूप में जो कहते हैं
आत्मा अद्वय है, वो अद्वय है, और एक अद्वैत तत्व होता है और एक अद्वैत बाद होता है। तो बाद में परमात्मा है, अद्वैत बाद वही सब कुछ बना है, और अद्वैत तत्व में कुछ भी नहीं बनता है, वो अपनी आत्मा है। तो आत्मा अद्वय एक रस है, वो अद्वैत है, वहां में एक रस है, एक दूसरा नहीं है उसमें, नित्य निरंजन परावर। और भगवान कहते हैं पिताजी से कि आत्मा एक रस रहता है, नित्य है और निरंजन है, उसमें कोई अंजन नहीं है। और इसमें अंजन आ जाता है परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा माया को लेकर जो है सृष्टि रचता है। तो माया तो जड़ है, तो जड़ है, तो माया जो है जड़ और चेतन दोनों का जो है ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृखा छूटत कठिनाई। तो आत्मा और परमात्मा दो है, परमात्मा ईश्वर और आत्मा स्वरूप है अपना। तो परमात्मा से जीवात्मा बनता है, और आत्मा तो न बना है न बनाया है, परमात्मा से बनाते हैं। ये परमात्मा बनाता है, जीव बनता है, सब इसलिए ये उसमें आ जाते हैं। तो आत्मा अद्वय एक रस नित्य निरंजन परावर, वो सबसे अलग है, सबका अधिष्ठान है और सबसे अलग है। इसलिए ये पिताजी को भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश दे रहे हैं। सुने हरे को उपदेश भये वसुदेव सुखारे। अब जो है भगवान का उपदेश जब सुना तो वसुदेव जी को बड़ा भारी सुख हुआ। अब वसुदेव जी को तो ज्ञान हो गया कि ये परमात्मा है, परंतु माता जो थी उनकी तो संसार दृष्टि है, क्योंकि माता का ज्यादा प्रेम होता है पुत्र में, और इसके 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने, इसलिए ममता पुत्र की है। अब भगवान से क्या मांग रही है? बोली माता प्रथम मृतक गुरु सुत तुम आन्यो प्यारे। हे भगवान, आप जो है गुरु के पुत्र को मरे हुए को ले आए थे, इसलिए जो है तुम में इतनी शक्ति है, इसलिए मेरे 6 पुत्र मार दिए हैं कंस ने, इसलिए तुम जब गुरु के पुत्र को लाके उनको दे दिया तो मेरे 6 पुत्रों को लाके दो, तुम शक्तिशाली हैं। तो ये जो है मेरे 600 कंस ने जनमत मारे सुघर बर। अब पुत्र सुघर और बड़ा श्रेष्ठ दिख रहे हैं, वो ईश्वर नहीं दिख रहा है। अब कहाँ दृष्टि जा रही है? मैं माता हूँ, मेरे पुत्र हैं, ईश्वर प्राप्त होकर भी और मैं मेरे को नहीं छोड़ रहा है। मैं और मोर तुरते माया जय बस कीने जीवन काया है। तो ये मैं मेरा ही तो माया है जीव की, और इसको बस में कर रखा है। पर ईश्वर प्राप्त होने पर भी और सब गुण संपन्न होने पर भी माता की कैसी दृष्टि है कि मेरे पुत्र बड़े सुघर थे और बड़े श्रेष्ठ थे, और ये कंस ने जन्म से ही मार दिए। अब मैं अपने पुत्रों को चाहती हूँ, संसार पे बस मैं मेरे पर दृष्टि है माता की, इनको ज्ञान नहीं हुआ। और वसुदेव जी को ज्ञान हो गया कि ये परमात्मा है, ये जीवात्मा नहीं है। तो इसलिए इस संसार की कामना जाती नहीं है, मैं मेरे की, मेरे पुत्र हैं, इतना मोह फंसा हुआ है। तो उनको लाओ, बड़े सुघर थे। अब ईश्वर भगवान सामने है, वो सुघर नहीं दिख रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है, और जो है बड़े प्यारे वे जो है अपने पुत्र दिख रहे हैं। मेरे 600 कंस ने जन्मत मारे सुघर बर, बड़े श्रेष्ठ थे और बड़े सुघर थे, बड़े अच्छे थे, उनको मार दिया। और तुम समर्थ सर्वज्ञ हो। अब ये माता कह रही है कि तुम सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, और कहाँ मेरे पुत्र हैं वे तुमको पता है, इसलिए उनको मेरे पास लाओ। और सर्वगत हैं, तुम्हारी गति सब जगह है, तुम समर्थ सर्वज्ञ हो, सब जानते हैं तुम सबको। नहीं दिखाओ लायब। अब ईश्वर सामने है और जो है उससे तृप्ति नहीं हो रही है, पुत्र चाहिए। बस जो है संसारियों की ये गति है, मैं मेरे को छोड़ नहीं पाते हैं, कि ईश्वर सामने मुक्ति न मांग के पुत्र मांग रही है। पुत्रों से कहाँ सुख मिलता है? तो संसार कितना भी प्राप्त हो जाए फिर भी कहाँ इससे तृप्ति होती है। 100 पुत्र थे तो भी जो है सामने मर गए सब, कितना धृतराष्ट्र को दुख हो रहा है। तो ये मेरे हैं, तो ये मेरे हैं, इसलिए जो है अन्ना जो है और सबको सामने देख देख के भगवान ने जो है एक लीला दिखाई। जो तो जब वो जो थी गंधारी, और उसको जो है बड़ा भारी मोह था,
दुर्योधन इत्यादि सब मर गए, तो अब जो है भगवान ने लीला दिखाई कि गई उनके जहाँ संग्राम हुआ था और पुत्रों के लिए बड़ा भारी शोक कर रही थी, और भगवान ने लीला दिखाई कि उसको इतनी भूख लगा दिया बड़ी भारी जोर से, और वो माता गंधारी को अब जब भूख लगी तो वहाँ एक बेरिया का जो है वो पेड़ और खड़ा कर दिया रणभूमि में, और भूख लग रही है और बेर जो है बड़े पक रहे हैं उस पर। अब इतनी बारी उन पुत्रों की लाश को खींच खींच के, और वहाँ अचन के हाथ नहीं आता है, थोड़ा दूर रहती है, वो कहती कि अब जहाँ और तो कुछ है नहीं, भूख लग रही है इसकी निवृत्ति के लिए, और उन पुत्रों को ला के पुत्र के ऊपर सीढ़ी बना के ऊंचा करती गई, और वो बेरिया के बेर ऊंचे होते गए। ये दिखाया कि भाई देखो सबको अपनी आत्मा प्रिय है, ये तो आत्मा के लिए प्रेम करता है दूसरे के लिए, तो पुत्रों के लिए नहीं। अब मैं न मरूं, बस ये मर गए, पर ये तो अब जीवित होते नहीं है, मेरे को भूख लग रही है, और भूख के कारण वो लाश धर धर के एक चुन चुन के और उसको जो है तोड़ने के लिए खाने के लिए वो रणभूमि में दिखाया। वहां जाकर उसने देखा कि भाई जो है ये भूख अपना आत्मा सबको प्रिय है, आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं, इसलिए जो है अब ऐसे जब वचन सुने जो है, अब भगवान ने जब ये सब दिखलाया तो सोने हरि को उपदेश, अब 6 पुत्रों को जो है मांगती है और उनको लाकर मेरे को दिखाओ, तुम समर्थ हैं, सर्वज्ञ हो, तुमको पता है कि कहाँ है मेरे पुत्र और सामर्थ्यवान है, मेरे ला देंगे। तो ये पुत्रों की इच्छा है, भगवान ईश्वर आगे है, तब भी जो है उनको बस ये संसार की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा नहीं है। ईश्वर प्राप्त होने पर भी सब समझ कर भी, चूंकि ये ऐसी मोह की महिमा है, फिर भी ये सब मैं मेरे को नहीं छोड़ रहा, मैं माता हूँ, वे मेरे पुत्र हैं, ये मोह नहीं जा रहा है, फिर भी जो है कि मेरे वो तुम समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, मेरे पुत्रों को दिखाओ। जन्मत मार दिए कंस ने 6 पुत्रों को। माता इच्छा समझ सुतल बल हरे उठ धाये। अब सुतल लोक के लिए और भगवान बलराम जी और कृष्ण दोनों माता की इच्छा समझ के और दोनों माँ से दौड़े। बलते पूजित भये कुमार माया ते लाए। अब जो है बलि राजा ने उनका बड़ा पूजन किया और फिर जो माया से उन पुत्रों 6 पुत्रों को ले आए वहां से सुतल लोक में से। इसलिए जो है अब लाकर माता को दे दिया और बड़े उन पुत्रों को प्राप्त करके, क्योंकि संसारियों को तो यही चाहिए बस, संतति और संतान हमारी सुखी रहे, तो ये बस इसी में मोह इतना फंसा रहता है। सुनत अब माता की इच्छा समझ के और माँ से ले आए उनको। तो सुतन पाए अति मुदित भई जननी सुख पायो। अब भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि परमात्मा मरे हुए पुत्रों को ले आए और ये ईश्वर है। अब ईश्वर से सुख नहीं हो रहा है, पुत्रों से सुख हो रहा है। ऐसी मोह की महिमा है। ये कैसा मोह है? मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो इसमें भी ईश्वर प्राप्त होने पर भी और सर्व सामर्थ्य होने पर भी और उसके लिए नहीं है, पुत्रों के लिए इच्छा हो रही है और बड़ा सुख पाया। ईश्वर से सुख नहीं पाया, पुत्रों से सुख पाया। तो ये संसारियों की ऐसी जो है ये मोह की महिमा है। सुतन पाए अति मुदित भई जननी सुख पायो। पै पे आए मुख चूमे सूंग सिर ये हर्षायो। अब ईश्वर है और इतना सामर्थ्यवान है और ये भी मेरा पुत्र ही है, उससे सुख नहीं हो रहा है। उनको दूध पिलाया, 6 पुत्रों को ले आए वहां से जो है और उसका मुख चूमा उन पुत्रों को और उनके सिर को सूंघ कर और अपने हृदय से लगाया और हृदय बड़ा भारी हर्षित हो गया। अब परमात्मा से आनंद नहीं मिला, पुत्रों से मिला है। तो इनको जो है भगवान ने अवतार लिया है। कितने पुण्यवान थे, फिर भी वह पुण्य का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। संसार ही चाहते हैं, संसार से पार होना। और संसार है दुखालय शाश्वतम, बस ये हम तो दुख ही दुख भरे हुए हैं। पर ज्ञान न होने से पुत्र भाव है, ये भी मेरे पुत्र हैं, वे भी मेरे पुत्र हैं। ये ईश्वर है और इतना सामर्थ्यवान है, तो सब देखते हुए भी अंधा बनने हैं कि ये मरे हुए को ला रहा है, कहां से ला रहा है, और ये ईश्वर है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। ये मेरा पुत्र है, माया है ये मोह की। तो ये जो है
पे आया उनको और मुख चूमा, सिर सूंगे ही हर्षाया, बड़ा भारी हर्षित हुए। और इतना सामर्थ्यवान है ये परमात्मा, मरे हुए को ले आया, उससे हर्ष नहीं हो रहा है और उससे जो है आनंद नहीं हो रहा है, परंतु मरे हुए पुत्रों से जो है आनंद हो रहा है। सूत कहें अब हरण समुद्रा सुनो मुनीश्वर। अब जो है ये भगवान की जो बहन थी समुद्रा, उसका हरण सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर उस कथा को मैं कहता हूँ, उसको सुनो। करें भक्त अभिलाष सफल पूर्ण परमेश्वर। अब भगवान जो है अपने भक्तों की सब अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। कोई भी तुम चाहते हैं और भक्ति का फल है तो वो भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि देते नहीं है, परंतु जब देते हैं जब इतना उनका कर्म होगा, कर्म के अनुसार देते हैं और कृपा करके देते हैं सब। फिर भी जो है करें भक्त अभिलाष सफल। अब माता की और इनकी जो है इनकी जो समुद्रा की जो ये कथा कह रहे हैं ना, करें भक्त अभिलाष सफल पूर्ण परमेश्वर। भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं भगवान हैं वे। वन प्रसंग में पार्थ समुद्रा इच्छा लख्योर। अब जो है वन प्रसंग में जब वनवास हो गया था पांडवों का, तो भगवान सब अपनी पत्नियों के साथ में समुद्रा के साथ में मिलने के लिए गए थे, वन में गए थे पांडवों से मिलने के लिए। और उस समय जो पार्थ अर्जुन था और समुद्रा, और इन दोनों की जो है इच्छा लखी भगवान ने। और जो है माँ वन में, और भक्त की अभिलाषा तो पूरे करते ही हैं भगवान, जो चाहता है उस वस्तु को देते हैं। तो ये वन में अब ये दोनों की जो है अभिलाषा हो गई। जो समुद्रा थी वो कृष्ण को चाहती थी और कृष्ण भी जो है समुद्रा को चाहता था, इसलिए उनको जो है अब भगवान के बिना तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भगवान से, क्योंकि ये तो अभिन्न मित्र थे अर्जुन भगवान के। तो इनकी जो है वन प्रसंग में पार्थ समुद्रा इच्छा लख्योर। अब दोनों की जो है इच्छा थी, समुद्रा चाहती थी कृष्ण जो है अर्जुन मेरा पति बने, और अर्जुन भी चाहता था कि ये समुद्रा मेरी पत्नी बने। अब दोनों को जो है अब भगवान के बिना तो कुछ कर नहीं सकते और अभिन्न मित्र है, इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा क्या करना चाहिए। और बलराम जी जो है ये दुर्योधन को शादी करना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शादी करना चाहते थे, इसलिए जो है अब बड़ा भाई है उसकी बात को तो कैसे मिटा में, इसलिए नाराज होंगे। अब जो है भगवान ने सब युक्ति बता दिया अर्जुन को कि द्वारिका में बाबा जी बन के तुम आ जाना और वहां बैठ जाना, अपनी वो दिखाना सब। तो जो है अब वन प्रसंग में पार्थ समुद्रा इच्छा लख्योर। अब जो है इसकी भी इच्छा थी जो है इसकी समुद्रा की कि मेरे पति बने तो बस अर्जुन ही बने, और अर्जुन की भी इच्छा थी कि ये पत्नी समुद्रा बने, क्योंकि ये जो है मामा फूफी के भाई बहने लगते हैं वैसे, परंतु जो है अब ये पहले ऐसे ही होता था सब जो है ये। अब जो है बने बाबा जी रहे छदमते छिपके हरिपुरा। अब द्वारिका में जो है अर्जुन महात्मा का भेष बना के और जो है बड़ी तपस्या करने लगे, और उसमें आगे ये द्वारिका में, और वहाँ जो है सबको बड़ा भारी जो है प्रचार हो गया उनका कि बड़ा संत आए हैं, और बड़े सुंदर तो थे ये भगवान के समान ही सुंदर थे अर्जुन, इसलिए जो है उनको देखकर बड़ा भारी सब दुनिया उमड़ पड़ी वहाँ दर्शन के लिए, और संत बन के बड़े भारी बैठ गए। वो छल बना ऐसा छल माने छदम भेष बनाया उन्होंने, माने कुछ ठगने के लिए कुछ लेने के लिए, नकली भेष संत नहीं बने थे, पर संत का रूप धारण करके छलबल को समझे नहीं करें निमंत्रण कपट मुने। अब जो है कोई उनके छलबल को समझता नहीं था, और जो है उनको जो है एक दिन जो है कपट मुनि है ये कोई समझा नहीं उनको छलबल को, उनके को ये कौन से वेश से बना कर और क्या चाहता है कपट मुनि। करते समुद्रा पूर्व ही प्रेम पार्थ को सुयस सुने।
अब जो है पार्थ अर्जुन का सुयश सुनकर, और सुभद्रा पहले से ही उनसे प्रेम करती थी कि पर शादी हो तो मेरी अर्जुन के साथ हो, बस जो है वरूंगी तो मैं अर्जुन को ही वरूंगी, नहीं मैं किसी दूसरे पे नहीं शादी करूंगी। ये बलराम जी जो है दुर्योधन को करना चाहते थे, और भगवान कृष्ण की इच्छा थी जे अर्जुन को ही मेरी सुभद्रा की शादी हो, इसलिए बड़ा भाई है उनके पास सामने मने तो कर नहीं सकते। अब ये सब भगवान ने रूपक बनाया अर्जुन ने मिलके, और वह संत बन के और वहां पहुंच गए और द्वारिका में, और बड़े भारी जो है धुनी तपने लगे, बड़े भारी उसमें रहने लगे, तपस्या करने लगे। अब सब दुनिया देख कर और उनको जो है निमंत्रण के लिए ले जाए, और बलराम जी वहां गए। अब जो है छलबल को समझे नहीं, करे निमंत्रण कपट मुने। अब जो है बलराम जी गए और उनको निमंत्रण दे दिया कि चलो हमारे यहाँ भोजन करना, चूंकि उनका जो है छलबल समझा नहीं। करते सुभद्रा पूर्व ही प्रेम पार्थ को सुयश सुने, और पार्थ का जो है अर्जुन का सुयश सुनकर पहले से ही प्रेम करती थी कि मेरा पति शादी करूंगी तो अर्जुन के साथ ही करूंगी, बस जो है ऐसा उन्होंने पहले ही ये प्रेम करती थी। अब जो है कुमारे सुभद्रा बार बार व्यंजन बहु परसे। अब उनको भोजन के लिए और बलराम जी अपने घर लाए, उन मुनि भेष में जो अर्जुन बैठे थे, बड़े सुंदर तो थे ही, परंतु फिर भी जो है सब बड़ों की बड़ी प्रसिद्धि दिखी, बड़े तपस्वी आए और बड़े भारी जो है तप कर रहे हैं, तो निमंत्रण देने के लिए वहां गए बलराम जी, और जाकर उनको निमंत्रण दे के लाए अपने घर और जो है भोजन के लिए। तो कुमार सुभद्रा बार बार व्यंजन बहु परसे। अब जो है उनके लिए जो है बार बार भोजन परसती है सुभद्रा जाकर, चूंकि उनको तो पता था कि ये अर्जुन है और ये जो है महात्मा का भेष बना के और तपस्वी का यहाँ आया है, पर इस बात को दूसरे बलराम भी नहीं समझ पाए, और भगवान कृष्ण को सुभद्रा को इन सबको पता था। अति सुंदर मन हरन रूप लखे पुण्य पुण्य हर्ष। अब सुभद्रा जो है ये बड़े सुंदर थे जो है अर्जुन, और इनके रूप को देखकर मन को हरण करने वाला ऐसा रूप देखकर और बड़ी प्रसन्न होने लगी, और बार बार उनको व्यंजन परसने लगी और वहां खिलाने लगी। कुमारे हरण हरे संग योजना बैठ बनाई। अब भगवान ने के साथ में बैठकर अर्जुन ने जो है उस भेष में और कहा कि भाई अब इसका हरण करके, वैसे तो शादी करेंगे नहीं बलराम जी, जो दुर्योधन की शादी करना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं। भगवान की इच्छा थी अर्जुन को शादी हो, और बलराम की इच्छा थी उनका शिष्य था ये दुर्योधन के साथ शादी हो सुभद्रा की, इसलिए वे उसके साथ करना चाहते थे। और भगवान जो है जो करेंगे वही होगा, कराया न था नहीं कोई, राम की न चाहिए सोई होई। बताओ भगवान करते हैं वही होता है, इसलिए जो है ये सब रूप को बनाया उसको, और अर्जुन जो है बैठकर योजना बनाई कि इसका हरण करके ले जाओ तुम जो है। और अब जो है बैठ योजना बनाई, रथ चढ़े उत्सव माहे सुभद्रा बाहर आई। और एक बड़ा भारी उत्सव था, और माँ रथ में बैठकर और सुभद्रा जो है माँ बाहर आई उत्सव देखने के लिए। अब जो है अर्जुन से कहा भगवान ने कि देख तू मेरा रथ ले जा और उसका हरण करके ले जा, वहां से जो है गई है वहां, और युक्ति बता दिया सब, और जाकर उसको ले जा। अब जो है वासुदेव निज रथ दयो, अपना रथ दे दिया उन्होंने, और छदम भेष तजे पांडु सुत, और अपना जो महात्मा का भेष बना के वहां तपस्या कर रहा था जो बलराम जी उसको लाए थे, जो बड़ी प्रसिद्धि हो गई उनकी, बड़ा तपस्वी आया है, और उनको निमंत्रण को लाए और लाकर माँ भोजन कराने के लिए सुभद्रा प्रसिद्धि गई, और जो है वे खाते गए, और फिर खाकू के भगवान से ये मंत्रणा कर दिया और कहा कि इसको हरण करके ले जा, माँ उत्सव में जा रही है, और भगवान ने सब युक्ति बता दिया। और उस छदम जो छल कपट का भेष था महात्मा का, उसको जो है पांडु सुत ने जो है त्याग दिया। गए सुभद्रा के निकट पकड़ बिठाई रथ मुदिता। अब जो है वहां से जो सुभद्रा जा रही थी उसमें, और जो है उसको पकड़कर और अपने रथ में बिठा लिया, और सुभद्रा को भी ये बात पता था कि अर्जुन है, इसलिए जो है
अब शोर मच गया कि वो जो है समुद्रा का हरण करके ले गया। सोने बला यादव कुपित चलिए लड़िबे अर्जुन ते। और वहाँ ये बलराम जी ने सुना कि अर्जुन था ये तो जो है दम्भी कपटी जो है महात्मा बन के और हमारी बहन को जो है यहाँ से हरण करके ले गया और बड़े भारी कुपित हुए। अब उसको जो है लड़वे के लिए चल दिए वहाँ से। अब है के हरे गंभीर प्रेम युद्ध बोले तिनते। अब भगवान श्री कृष्ण जो है बलराम जी से और जितने भी महावीर थे उनके सहयोगी सबसे बड़े गंभीर सुर से जो है भगवान बोले और उनसे कहा जो है बलराम जी से, हे भाई जो है अजय जगपाथ बात मत व्यर्थ बढ़ाओ। भाई ये अजय है, इसको कोई जीत नहीं सकता, अजय है और व्यर्थ की बात समझ जो है अंत में मुक्की खानी पड़ेगी। जब हारेंगे इससे जीत नहीं सकते, इतना भारी अजय है पार्थ। ऐसे जो है अब तुम मत व्यर्थ में विवाद मत बढ़ाओ, बात मत व्यर्थ बढ़ाओ, करो समुद्रा ब्याह नेह से नगर बुलाओ। और भगवान ने जब ये कहा उन बलराम जी से कि भाई तुम ऐसा विरोध मत करो इसका, क्योंकि समुद्रा की भी इच्छा अर्जुन के साथ में और अर्जुन की इच्छा है, इसलिए जहाँ लड़की की इच्छा जिसके साथ में उसी के साथ में करना चाहिए। इसलिए तुम करो समुद्रा ब्याह और नेहते माने प्रेमते करो, दुश्मनाई मत मानो और उसको नगर में बुला लियो। अब ये बात भगवान की सुनकर बलराम जी को समझ में आ गई भाई, चूंकि अजय है जीता तो जाएगा नहीं और फिर मार खा के करना पड़ेगा। वो तो ले गया वो तो देगा तो है नहीं, इसलिए बड़ा भारी बलवान है। तो जो है अब उन्होंने जो है ये बुलाओ उसको, हरि की सम्मति समझे बला जेहे बुलाए कन्या दई। अब जो है बलराम जी ने और भगवान की सम्मति है इसमें, चूंकि राम की न चाहिए तो ही हो करे अन्यथा नहीं कोई। जब भगवान की इच्छा है तो और दूसरा कोई क्या कर सकता है उसमें, इसलिए सम्मति इनकी है। तो बलराम जी ने जो है उनको बुलाया और उनको विधि पूर्वक अपना शादी उनके साथ में कर दिया। अर्जुन के पाए परस्पर बर बधु अति प्रसन्नता मन भई। अब जो है अर्जुन को चाहती थी समुद्रा और समुद्रा को चाहता था अर्जुन, इसलिए दोनों की इच्छा पूर्ण हो गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जो है उनकी शादी कर दिया और उनको दोनों को अपने मन वांछित फल मिल गए। अब पूछें सौनक, अब पूछें सुकते भूप प्रभो हर मरगट वासी। अब जो है सुखदेव जी से पूछते हैं ये जो है परीक्षित राजा, हे भगवान ये जो है भगवान शिव हैं ये मरघट में रहने वाले हैं, आशुतोष अवतरवानी ये मरघट में रहते हैं और हर मरघटवासी तिनके सबई भक्त धनी मानी भोगी अति सुख राशि। और उनके भक्त तो सब बड़े भारी मान्यता वाले हैं और बड़े धनी हैं उनके, और जो है वो बड़े भोग विलास वाले हैं और बड़े सुखी हैं, सुखी राशि हैं। ऐसे मरघट में रहने वाले भगवान शिव के भक्त ऐसे भारी सुखी। और विष्णु भगवान के जो है लक्ष्मीपति है, वो धन का सबका पति है और उनके जो भक्त हैं वे निर्धन हैं और बड़े भारी दुखी हैं। ये उल्टी बात कैसे हो रही है? जो शमशान में रहने वाला शिव जी है उसके भक्त इतने धनी और मानी और भगवान सब माया का पति है और उसके भक्त ऐसे दरिद्री सब बात के लिए तरसते हैं। ये उल्टी बात कैसे हो रही है? ऐसा जो है प्रश्न किया। लक्ष्मी पति प्रिय धन रहित, और जो वह लक्ष्मी के पति जो है पति हैं भगवान विष्णु और उनके भक्त जो है धन रहते हैं, दरिद्री हैं, और जो शमशान में रहते हैं ये शिव जी और इनके भक्त बड़े धनी हैं। ये उल्टी बात कैसे हो रही है? लक्ष्मी पति प्रिय धन रहित सैव धनी बने जाते हैं, और जो शिव जी की उपासना करते हैं और वे धनी हो जाते हैं, और विष्णु की उपासना करते हैं लक्ष्मीपति की वे दरिद्री हो जाते हैं। ये उल्टी बात क्यों है? ये परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से प्रश्न किया। वैष्णव बने मांगत फिरे हैं, ये का उल्टी बात है। वे वैष्णव बनते हैं माने भगवान विष्णु के भक्त मायापति के भक्त हैं और फिर जो है मांगत फिरते हैं दुनिया भर में है क्या भाई? जो ये क्या उल्टी बात है दुनिया में? जो
जो शमशान में रहते हैं उनके भक्त बड़े धनी, और जो धनी माया का पति है उसके भक्त बड़े दरिद्री। ये उल्टी बात कैसे हो रही है? ये जो है प्रश्न किया। जब ऐसा प्रश्न किया तो बोले सुख सुन नृपते शंभो अज और दानी। अब ये जो है सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन सुनो, जो है शंभु जो है अजय है और औधर दानी है, थोड़ी सी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बस जो है ऐसे भगवान हैं शिव जी, थोड़ी सी आराधना कर दो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मांगते हैं वही दे देते हैं। बस जो है ऐसे भगवान हैं ये, होए शीघ्र संतुष्ट, और शिव जी संतुष्ट शीघ्र हो जाते हैं। थोड़ी सी उनको ज्यादा वो उसकी जरूरत नहीं है, पूजा पाठ ज्यादा करें कि ज्यादा जो है तपस्या करें, थोड़ी सी बातें जो है संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लहे खल बर अभिमानी, और वे प्रसन्न हो गए तो ये खल हैं, वे असुर हैं, बड़े भारी वरदान उनसे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान थोड़ी सी उस उपासना से, सेवा से संतुष्ट और वरदानी हैं, जो मांगे कोई दे देते हैं। इसलिए उनके भक्त जो हैं बड़े अभिमानी हो जाते हैं, खल बन जाते हैं। क्योंकि प्रभुता पाए काय मदनाई, ऐसा को जन्मा जगमाई। तो ये भगवान शिव जी की उपासना करके और बड़े धनी और अभिमानी हो जाते हैं, सबका अपमान करते हैं। इसलिए जो है ये ऐसे हो जाते हैं, पाए अमित ऐश्वर्य करें अपमान सवन को। अब ये जो है थोड़े से भगवान को प्रसन्न करके और बड़े भारी ऐश्वर्यवान बन जाते हैं और सबका अपमान करते हैं। इसलिए जो है प्रकृति परे पुरुष विष्णु टिके नहीं चित्त खलन को। अब जो खल है संसारी हैं, उनको तो संसार चाहिए, और वहाँ प्रकृति से परे जो भगवान विष्णु हैं वहाँ तो उनका मन टिकता ही नहीं है। और ये तो शमशान या संसार में रहने वाले शिव जी हैं, और ये न कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वे जो मांगते हैं कोई दे देते हैं, अब डरता नहीं है, कुछ भी मांग ले उनसे वही दे देते हैं। परंतु भगवान विष्णु तो प्रकृति से परे हैं, प्रभु टिके नहीं चित्त खलन को, माँ तो मन टिकता ही नहीं है भगवान विष्णु में, और इनमें जो है शिव जी में सबका लग जाता है मन। इसलिए ये सब जो मांगते हैं वही शिव जी उनको वरदान दे देते हैं। करें विष्णु जापे कृपा निष्किंचन ताकू करें। अब जब भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके मान का और धन का हरण करता हूँ, ये भगवान की कृपा समझो। और जीव चाहता है हमको मान मिले सब जगह और धनी बन जाए बड़े भारी, ये कृपा समझता है। पर भगवान तो जिस पर कृपा करते हैं उसके मान का धन का हरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जहाँ पर मैं कृपा करता हूँ उसके मान का और धन का हरण करता हूँ। क्योंकि ये मान और धन ही अधोगति कराता है असली, और भगवान ये प्राप्त करा देंगे तो इनकी अधोगति होगी और मेरे भक्त। इसलिए जो है भगवान उन पर कृपा करते हैं। तो आशा छोड़े जब आवे तब सब दुख हरे। जब सबकी आशा छोड़कर भगवान विष्णु जो निष्कंचन बन के और उनकी जब उपासना करते हैं तो उन पर कृपा कर दिया, उनको जो है सब उसको जो है सब कुछ हरण कर लेते हैं। अर्जुन और भगवान एक दिन गए थे, परीक्षा के लिए घूमते हैं ये संसार में, और ये सब बताना है तो ये रूपक बनाने पड़ते हैं। तो भगवान अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों संत का भेष बना के और एक दिन गए घूमते हुए, और एक चौपार थी, गांवों में चौपार बनी रहती है, बड़ा सेठ था और बड़े भारी हुक्का बजा रहा था और बहुत 10-20 बैठे थे, बड़ा सेठ था। और जाकर माँ जो है नारा नहड़ी किया, और पास में और जो है गाली बकने लगा, सेठ कमा के नहीं खाया जाता है, लूटते हैं, लट्ठा कट्टा से घूमते हैं तुम जो है, और भीख मांगते डोलते हैं, और तमाम दुनिया भर की गाली दिया। और उसको कहा कि तेरी लक्ष्मी और बढ़े, बस भगवान आशीर्वाद दे के वहां से अर्जुन के साथ चल दिए। अब जो है चल दिए तो अब भगवान से अर्जुन ने कहा महाराज इतनी गाली दिया और तुम तो और कह दिया कि और बढ़े इसकी लक्ष्मी जो है, इसलिए जो है आप ऐसा क्यों किया। अब आगे बढ़े और एक जो है भगत आ रहा था, ये गाय थी उसके चरा के जंगल में लाया और उसको लेके आ रहा था, और दूर से ही देखे अरे ये तो संत आ रहे हैं,
तो अर्जुन और भगवान जो है संत का भेष बना के जा रहे थे इधर से, और उधर से गाय लेके चढ़ा के जंगल में, और भगत आ रहा था, और उसने जो है साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि भगवान आज तो मेरे घर चलो और मैं आपकी सेवा करूंगा, और बड़े प्रेम से उनको ले गया और ले जाकर और जो है बड़ी सेवा किया, दूध निकाला, चाय बनाया, दूध पिलाया, और खूब जो है सेवा। शाम को और तो कुछ था नहीं, एक गाय थी उसके पास में, और कोई उसके घर में ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना कोई कुछ भी नहीं था, एक झोंपड़ी सी पड़ी थी, और वहाँ गाय चरा के ले आता और उसकी सेवा करता था। और उसके लिए अब जो है उसने दूध गर्म किया, पिलाया, रोटी बनाई, सब खिलाया बड़ा अच्छा, और जो है खिला खुलो के और बड़े भारी भगवान की और अर्जुन की दोनों की संतों की पैर चप्पी किया रात में, और बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। और वो भक्त अब जो है भगवान वहां से सवेरे हुआ तो कहा अर्जुन चलो, और वह उस भक्त से कहा तेरी गाय मर जाए बस, जो है अब इतना आशीर्वाद है के। और वहां से अब भगवान से अर्जुन ने कहा भगवान तुम्हारा दिमाग खराब है, उसने गाली दिया उसके तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि और बढ़े तेरी संपत्ति, और बढ़े तेरी संपत्ति। और इसने बेचारे ने कितना भारी सेवा किया है हमारी, रात भर पैर चप्पी किया और सबरा कितना भारी जो है सेवा किया, और एक गाय थी बेचारे के पास में, और इसको भी गाय लुढ़क गई और मर गई बाकी तो बेचारी जो है, और वहां से चल दिए। अब भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी सेवा करी भगत ने, और जो है एक गाय थी और उसको भी मार दिया। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन का और मान का हरण करता हूँ। तो उस भक्त ने गाली दिया और जो है और उसको कह दिया कि संपत्ति और बढ़े, तो उसको और संपत्ति दे दिया। और इसने बेचारे ने कितनी सेवा किया, और उसके एक गाय थी बाकी और वो भी मार दिया, लड़का दिया, वहां लुढ़क गई बेचारे की। तो जो है कहा कि अब बस इसका मन जो है गाय में थोड़ा बहुत रहता था, अब मैंने इस पर कृपा किया है, अब इसके दूसरा पैसा तो है नहीं, इसको गाय खरीद ले, अब बस मेरी प्राप्ति करेगा, इस पर मैंने कृपा करी है। तो भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके मान का और धन का हरण करता हूँ। तो वो धन गाय थी उसके, और जो है और तो कुछ था नहीं, तो उस पर कृपा किया भगवान ने। इसलिए जो है ये जो है ऐसी कृपा करते हैं, सबकी आशा छोड़े जब भजे आवे तब दुख सब दुख हरे, ऐसे भगवान हैं। करें विष्णु जहाँ पे कृपा, निष्कंचन ताकू करें। अब निष्कंचन हो गया कि नहीं, एक ही गाय थी वो भी मार दिया, अब बेचारा दूसरी खरीद नहीं सकता, अब जो है भजन ही भजन में लगेगा कि नहीं, उस पर कृपा कर दिया। तो भगवान ने कृपा किया उसमें, सबकी आशा छोड़े जब आवे तब सब दुख है। अब जो है दूसरी गाय खरीद नहीं सकता है और धन संपत्ति है नहीं, अब तो बस भजन में ही लग गया, सब आशा छोड़कर भगवान की शरण में आ गया। तो जो है अब भगवान ने ये कृपा कर दिया उस पर। अब कृपा सब ये गाय मारे के कृपा हुए, और वो सब गाली दिया और इतना भारी जो है उनको, और उसकी संपत्ति बढ़ा दिया। तो जो कृपा किया उसके धन को हरण करता हूँ, भगवान कहते जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन का मान का हरण करता हूँ, और जिस पर मैं जो है रुष्ट होता हूँ उसको धन और मान बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो सबका अपमान करता है और उससे ऐसी दुर्गति होगी उसकी जो है सहन नहीं होगा, और इसकी सदगति होगी क्योंकि इसका मान और धन हरण कर दिया। अब जो है मान नहीं रहा, दूसरा गाय खरीद नहीं सकता है और पैसा है नहीं, अब भजन ही भजन में लग जाएगा, बस कृपा कर दिया। अब जो है ये अब भगवान कहते हैं सुनो एक इतिहास, परे हर संकट में जब जो है संकट देवर, अब जो है भगवान वरदान देकर और बड़े संकट में पड़ गए। एक जो है असुर जो है तपस्या कर रहा था, बृकासुर नाम का, और जो है उसने बड़ी घोर तपस्या करी, और उस पर भगवान, अब ये तो भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके धन और मान का हरण करते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त के धन का मान का हरण करते हैं, कि गाय धन था उसका जो है हरण कर लिया, और बेचारे पे और कुछ है नहीं तो दूसरी गाय खरीद ले, और वह ऐसे दरिद्री का मान कौन करेगा, सब अपमान ही करेंगे। तो इसलिए जो है धन का मान का हरण कर लेगा तो वो भगवान को प्राप्त करता है, और जिनके पास में धन मान आ गया तो भगवान की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए जो है अब ये बृकासुर नाम का जो असुर था बड़ी भारी जो है तपस्या कर रहा था, आशुतोष शिव समझ करें तप अग्र बृकासुर। अब जो है भगवान तो आशुतोष है,
और जो चाहिए वही चीज दे देते हैं। बड़ी भारी तपस्या करने लगा भगवान शिव जी की। चूंकि ये वैष्णव जो है ये शिव जी को ज्यादा प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान शिव नेक देर में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त होते हैं। और विष्णु भगवान अपने भक्त के धन का हरण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन का मान का हरण करता हूँ, और शिव जी जिस पर कृपा करते हैं उसको धन और मान दे देते हैं। और ये धन मान तो दोनों जो है अधोगति कराने वाला है, और ये जो धन मान का हरण हो गया तो सदगति कराने वाला है। तो ये सदगति भक्त की करते हैं भगवान विष्णु, और धनमान दे देते हैं भगवान शिव। शिव के भक्त कहीं जो है दरिद्री नहीं पाएंगे, सब बड़े भारी धनी पाएंगे, और भगवान विष्णु के भक्त सब जगह जो है दरिद्री होते हैं। तो ये गाय थी वो भी बेचारी की मार दिया, और जो है ठनठनपाल रह गया। और भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन का मान का हरण कर लेता हूँ। अब बस गाय में थोड़ा बहुत मन रहता था उसका, अब जो है गाय है नहीं तो अब पूरा भजन मेरा ही करेगा, इसलिए जो है अब इसका मन कहीं जाएगा नहीं। तो ये आस सोच शिव समझ करे तप उग्र वृकासुर। अब जो है वृकासुर नाम का असुर था और बड़ा भारी उग्र तप करने लगा। तन को काटे मांस अग्नि में होमे ताकू। अब अपने शरीर का मांस काट काट के और हवन कर रहा है। अब देखो कितना भारी कष्ट नहीं हो रहा है, एक कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, परंतु जो है काटता है और हवन करता है, और सब शरीर उसका काट दिया अपना। भये बसे तीर्थ केदार भये 6 दिन यो ब्रकू। अब ब्रकासुर जो था असुर, और 6 दिन हो गए और सब शरीर काट काट के और हवन कर रहा है। उस समय जो है अपने शरीर को ये कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, और काट काट के आहुति दे रहा है। उस समय से 6 दिन हो गए। अब उसने देखा कि भगवान तो प्रसन्न हो नहीं रहे, सब शरीर कट गया। तो शिव दर्शन जब नहीं दे 7वें दिन गहे खड़ग खल। अब जो है उसने जब भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिया, सबरा शरीर कट गया। अब उसने तलवार उठाई काटने के लिए, सिर के लिए, कि अब जो है सिर को काट के डाल दूंगा इसमें। सिर काटन लाग्यो जवई प्रगटे शंकर शिव विमल। अब जो है भगवान शिव प्रकट हो गए वहां उसके सामने, जो सिर काटने लग रहा है, तो इसलिए जो है प्रकट हो गए। और वृकासुर जो है उसके उग्र तप करने लगा, तो अब जो है सिर काटने लगा, तो मां भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, कहें अरे क्यों मरे मांग बर मत घबरावे। अब जो है भगवान ने कहा कि क्यों मरता है तू, जो वरदान मांगेला क्या चाहिए तेरे को, घबरा मत। अब जो है मांगो बर कर धरूं जा तो सिर सो मर जावे। अब जो है उसने कहा कि महाराज जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वही मर जाए, बस ये वरदान दो मेरे को। इसलिए जो है अब ये अब कह दिया भगवान ने तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा कि तू वरदान मांगेगा, जो मांगेगा तो दूंगा मैं, भगवान झूठा तो है नहीं। इसलिए जो है अब आशुतोष है बेमन, अब मन में तो है नहीं भाई जो है ऐसा ये करेगी तो सब दुनिया बड़ा भारी दुख देगा। अब दुनिया देगा कि मेरे कोई देगा, ये पता ही, जो भगवान को तो पता ही था वैसे तो, ये तो सब जानते हैं। आशुतोष है बेमन, मन में नहीं था, परंतु दया पर खल सुख पायो। अब जो खल था असुर और प्रकासुर जो है उसने बड़ा सुख पाया, चूंकि वरदान दे दिया कि जिसके हाथ सिर पर रखेगा वही भस्म हो जाएगा। भस्मासुर जो उसको ऐसा वरदान दे दिया। अब बड़ा भारी हंसाया और उसने विचार किया कि ये जो शिव जी हैं इनके साथ में पार्वती बड़ी सुंदर है, अब इन्हीं पर अजमाऊ में जो है इनके सिर पर हाथ रख दूं। भयो विमोहित शिवा रूप लखे चित्त चलायो। अब जो है उसने शिवा को देखकर वो बड़ा मोहित हो गया कि ये मर जाएगा और शिवा मेरे पार्वती जो है ये मेरी पत्नी बन जाएगी, चित्त चला दिया उस पर। और जो है अब कहा कि ये मोहित हो गया देखकर उसको, करूं परीक्षा संभ सिर धरे कर धरे यदि मर जाएंगे। अब जो है इसे इन्होंने वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ धरेगा वही मर जाएगा, इसलिए ये परीक्षा करूं इन्हीं के ऊपर और शिव जी की पत्नी को मैं ले लूंगा, ऐसा असुर ने सोचा। करूं परीक्षा संभ सिर, अब इस वरदान दे दिया तो इन्हीं के ऊपर वरदान की परीक्षा करूं। कर धरे यदि मर जाएंगे मिले सुंदरी शिवा और सबरे सुर डर जाएंगे।
अब जब शिव जी मर जाएंगे तो सब देवता डर जाएंगे और सबका मालिक मैं ही बन जाऊंगा, इसलिए जो है और सुंदरी शिवा मेरे को मिल जाएगी। इसलिए जो है उसने कहा कि अब इन्हीं के ऊपर परीक्षा करूं, इन्हीं के ऊपर धरूं। धरना शंभु पे हाथ बढ़ो हर अति घबराए, और भगवान ने वरदान दे दिया। सखा वचन माना हमने खाना हो, आप भगवान ने दे दिया तो झूठा तो हो नहीं सकता है। अब घबरा गए, मैं बड़े भारी के मेरे ऊपर हाथ धर रहा है, बताइए। तो धरना शंभु पे हाथ, उसने सोचा कि शिवा मेरे को मिल जाए, ये मर जाएगा और ये वरदान सत्य है तो ये भस्म हो जाएगा। कहा कि मैं जिसके हाथ धरूं सिर पे वही भस्म हो जाना चाहिए, भस्मासुर। तो इसलिए जो है वरदान दे दिया। अब दे दिया तो भगवान घबरा गए कि ये क्या करता है, मेरे मंत्र को मुझ पे चलाता है। इसलिए वहां से भागे मुट्ठी बांध के, भागे मुट्ठी बांधे लोक पालनपुर आए। और भगवान शिव जी भाग रहे हैं आगे और पीछे से भस्मासुर भाग रहा है भस्म करने के लिए, कि जिसके हाथ रखेगा वही मर जाएगा। अब ये परीक्षा ही नहीं पे करूं मैं। अब जो है ब्रकहु परते बढ़ो भगे मग शिव के संग में। अब वरदान से बढ़ गया उसका बल। शिव जी जहाँ जाते हैं वहीं जाता है और उनके पीछे दौड़ रहा है हाथ रखने के लिए। अब जो है अब कौन अन्यथा करे शंभु के बरकू जग में। अब संसार में अन्यथा कौन कर सकता है, जो भगवान ने वरदान दे दिया उसको करे अन्यथा तो नहीं कोई। तो भगवान के वरदान को कोई अन्यथा कर ही नहीं सकता है, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए जो है अब भागे माँ से भगवान, क्योंकि ये तो मैंने वरदान दे दिया, मेरे को भस्म कर देगा, हाथ रख दिया तो बस भस्म हो जाऊंगा, ये अन्यथा तो हो नहीं सकता है उनके। अब जो है और उपाय न देखे हर भागे चले वैकुंठ में। अब जो है उन्होंने देखा कि और तो कोई उपाय नहीं है, भगवान विष्णु ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जो है इसको वरदान दे दिया और ये अन्यथा होगा नहीं और कोई दुनिया में कर नहीं सकता है। इसलिए भगवान माते शिव जी और दौड़ के और जो है वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में गए, दौड़े। हरे सब समझी रहस्य रूप धरे शिवा को आए। अब जो है भगवान तो विष्णु सब समझ गए कि कौन क्या काम के लिए आ रहा है। अब वहां से जो है शिवा का रूप धारण करके और जहाँ ब्रकासुर और जो है जा रहा था भगवान के पीछे दौड़े, वहीं बन के पार्वती और सामने आ गया। भगवान विष्णु शिवा का रूप धारण कर लिया और उससे बोले प्रकाशुर से, ब्रकते बोली शिवा वीर क्यों फिरो तुम अते घबराए। हे वीर तुम ऐसे घबराते हुए क्यों दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और जो है क्यों ऐसे जो है विकल हो रहे हैं तुम जो है। ऐसा शिवा जो है चूंकि शिवा को लेना चाहता था, इसलिए पार्वती जी को अब वही रूप धारण करके विष्णु भगवान पार्वती का मां आ गए और जो है उनसे कहा कि हे वीर तुम जो है ऐसे विकल क्यों हो रहे हैं। कहें असुर सब व्रत बताई अपनी इच्छा कहे समझाए। अब जो है वह शिवा को और ब्रकासुर ने जो है समझाया कि भाई मेरी इच्छा है ये शिव जी को भस्म कर दूं और तुमको प्राप्त कर लूं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है शिव जी को भस्म करने मैं तो राजी हूँ कि तुम्हारे साथ में बस जो है मैं तो शिव जी मेरे को नाच दिखाते थे, ऐसे तुम नाच दिखा दो मेरे को और मैं तो तुम्हारे साथ में शादी कर ही लूंगी। अब जो है उसने कहा जब पार्वती ने तो मोहित तो हो गया, तो भगवान की तो शक्ति है, उससे कौन जीत सकता है। कही सेवा में बरूं एक हाथ धरे कमर एक सिर नाच दिखाओ। अब जो है शिवाजी ने कहा कि शिव जी हमको रोज नाच दिखाते थे, एक हाथ यहाँ रखते और एक सिर पर रखते थे जब नाचते थे, इसलिए ऐसा तुम पे नाचना आता है तो मैं तुमको शादी कर लूंगी, उनके पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है, इसलिए जो है नाच दिखाओ हमको। शिव जी हमको रोज नाच दिखाते थे, इसलिए जो है ऐसा नाच दिखाओ तो मैं तुमको भर लूंगी। अब जो है अब ये बात जब कही तो वो तो मोहित हो रहा था शिवा पर और शिवा का रूप धारण करके जब आ गए तो उसकी बात मान के सुने खल धर्यो सिर हाथ भस्म यो है गयो भगवान बचाए। भगवान ने जो है शिव उसको बचा दिया शिव जी को और उस जो है हाथ जब अपने सिर पर रखे तो भस्मासुर भस्म हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मांगा था। अब जब अपने सिर पर रख दिया तो भस्म हो गया। अब भगवान ने बचाया। बचे शंभु हरे कहें ऐसो वर फिरे देह नहीं है। अब भगवान जो है प्रकट हो गए माँ और भगवान शिव जी से कहा हे हरा
आप जो है ऐसा वरदान किसी को मत दिया करो, तुमने वरदान देकर और ऐसे दौड़े भागे डोल रहे और तुम्हारी पत्नी को ही हरण कर लिया उसने, ये असुर है ना, कोई ऐसा वरदान कभी नहीं देना चाहिए। हरे हरते कहे हंसे गए हैं कैलाश बसई। अब जो है वहां से दोनों मिलकर और कैलाश पर भगवान शिव जी आगे और बैकुंठ में भगवान माँ मिलकर दोनों जो है माँ चले गए। अब जो है ये इसकी जो है कथा कह दिया। अब आगे ये बड़ी ज्ञान जो है आएगा इसमें वेदांत का थोड़ा, तो ये आगे बतलाएंगे कल जो है। श्रीमन नारायण नारायण